दुश्मनी थी मेरे से। बूढ़े आदमी को पहले घर में खाना खिलाते हैं, यहाँ सब खा चुके, उसके बाद मुझे जो बचा हुआ है उसको परोसन है। वैसे देखा जाए तो मैं सबसे कम उम्र का व्यक्ति हूं यहाँ पर, क्योंकि मैं बची हुई उम्र की बात करता हूं, खर्ची हुई उम्र की बात नहीं करता। संपत्ति वो नहीं होती जो हमने खर्च कर ली, संपत्ति वो होती जो हमारी बची हुई होती है। तो बची उम्र की संपत्ति मेरे पास सबसे कम है, इसलिए सबसे कम उम्र का। थोड़ा टिप्स देता हूं मैं आपको। मैं सिर्फ राष्ट्रीय रचनाएं लिखता हूं, क्योंकि जिस रचना को सुनकर हिंदू भी हंसे, मुसलमान भी हंसे, सिख भी हंसे, ईसाई भी हंसे, उससे बड़ी राष्ट्रीय रचना क्या हो सकती है। तो एक बात कहना चाहता हूं। एक नेता के मंत्री के बेटे ने कहा, मुझे राजनीति में जाना, कोई शिक्षा दे दे। मंत्री बोला, रहने दे। बोले, ना मैं तो जाऊंगा। फिर मना किया, बोले ना मैं जाऊंगा। जब नहीं माना बेटा 8 साल का, तो बाप ने कहा, बेटे पहली मंजिल पे चढ़ जा। वो चढ़ गया, नीचे बाप खड़ा था। बोले, अब क्या करूं? बोले, नीचे कूद जा। बोले, चोट लग जाएगी। बोले, ना मैं पकड़ लूंगा। तो कूद जा। बेटा कूद गया, बाप ने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले, पिताजी आपने कहा था राजनीति की शिक्षा दूंगा, आपने पकड़ा नहीं, हाथ पैर टूट गए। बोले, बेटे राजनीति की पहली शिक्षा एक ही है कि अपने बाप की भी बात का विश्वास मत करिए। अभी बात खत्म नहीं है, तारीफ अब सी है। बाप का नाम अमेरिका था, बेटे का नाम यूक्रेन था। मिटवा दिया उसको। अब ये काहे को मोबाइल रिकॉर्ड कर रहा है? आज प्लीज बंद करो। आज रिकॉर्ड करके कल अपनी लुगाई को हंसाएगा। मेरे भरोसे ब्याह करके लाया था क्या? मर्द का बच्चा है तो अपने भरोसे अपनी लुगाई का हंसा, भरोसा है। और आज रिकॉर्ड करके कल देखकर हंसोगे, इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती। जिंदगी में आज बेहतर जीना सीख जाओगे तो कल अपने आप ही बेहतर होता चला जाए। मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना भी सार्थक। आदरणीय कुरैशी जी बैठे, भाई माजिद ने मुझे बुलाया। मैं इतना ही मानता हूं, हमारे दोनों देशों की, पाकिस्तान और भारत की संस्कृति जिंदा रहे तो सारे गिले शिकवायत मिट सकते हैं सिर्फ। और जो भी इसमें रुकावट डाले उसको खाई में डाल दो बस, और कुछ मत करो। जिंदगी में सब ठीक हो जाएगा। इन नेताओं के भरोसे कुछ भी नहीं हो सकता। इस देश को जोड़ेगा। मैं गुलाम अली को सुनता था तो लगता नहीं था पाकिस्तान है, और लता जी वहां चली जाए तो पूरा पाकिस्तान उनकी नजरों में बना बैठा है। मैं तो कहता हूं मोदी जी से चले जाओ, अमेरिका के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से बात कर लो कि आखिरी लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं। और तालियां चाहूंगा, आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। तू अपने मुल्क की गरीबी पहले मिटाता है कि हम पहले मिटाते हैं? तू अपने मुल्क की बेरोजगारी पहले मिटाता है कि हम मिटाते हैं? यार 10 साल तक दोनों मुल्क ना लड़ने की कसम खाएं तो दोनों मुल्क संपन्न हो जाएंगे और अमेरिका गरीब हो जाएगा। हथियारों की बिक्री से वो अपनी दुकान चलाता है, कभी हमें लड़ाता है, कभी उन्हें लड़ाता है। सीधी सी बात कहना चाहिए। मैं पत्नी पर अब नहीं लिखता, क्योंकि जिसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया उसमें आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं? मैं तो हरियाणा का हूं साहब।
ہمارے یہاں باپ کو جی اور श्री کہنا خطرناک مانا جاتا ہے, اپرادھ ہے یہ, بالکل ہماری لینگویج یہ سے. وہ باپ نے بیٹے سے کہہ دیا کل تیرا رزلٹ آ رہا ہے, فیل ہو جائے تو مجھے اپنا باپ مت کہیو. چھوڑا بولا ٹھیک. اگلے دن بیٹا آیا, باپ نے پوچھا کیا رزلٹ رہا؟ بولے چھوڑنا, رام پرساد کیا کرے گا پوچھ کر. یہ ہے باپ کی بات ماننا. اچھا, ہمیں اپنے بیٹوں سے 100% کانفیڈنس ہوتا ہے. آپ لوگوں کو 60-70% ہوتا ہے, ہمیں 100 ہوتا ہے. وہ ہریانہ میں ایک باپ اپنے بیٹے کو کوٹ رہا تھا, اور اسٹیٹ میں بچے پیٹے جاتے, ہمارے یہاں کوٹے جاتے. کسی نے باپ سے پوچھ لیا بیٹے کو کیوں کوٹ رہا؟ بولے یار کیا کروں, کل اس کا رزلٹ آنے والا ہے اور آج مجھے باہر جانا ہے. یہ ہے کانفیڈنس. معلوم ہے 100% فیل ہوگا تو سالے کو آج ہی کوٹ کاٹ کر کے چلو اس کا. اچھا سر, میں دلی کے شری رام کالج آف کامرس میں پڑھا ماجد بھائی. سیکنڈ ایئر میں فیل ہوا. میں نے اپنے باپ کو 6 مہینے تک پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں فیل ہو گیا. اسے کہتے ہیں مینجمنٹ. یہ MBA والے کیا کھا کر کے کریں گے جو میں نے کیا تھا. اور 6 مہینے بعد میرے دوست نے باپو سے شکایت کی کہ سریش شرما فیل ہو گیا. باپو نے کہا فیل ہو گیا تو کیا ہو گیا, امتحان کوئی کم کا ملا جو 12 سال میں آئے گا, اگلے سال دے لے گا, کیا آفت آ رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو اتنا تناؤ دیتے ہیں کہ آج 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے آتم ہتیا کرنے لگ گئے. ہم نے ان کا بچپن مار کر کے رکھ دیا اس سے. اچھا, میں نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا تھا دیکھ تو 50% سے زیادہ نمبر مت لیو, کیونکہ میرے 50 بنائے تھے.